ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, बुधवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है गजानन जी को, गणेश जी को। तो विशेषकर आज का जो उपाय है, अगर आप करते हो ना, तो जीवन के सारे दुर्भाग्य दूर होंगे, समस्या खत्म होगी। तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से एक चावल का दाना, 4 हरे मूंग के दाने लेने हैं, ठीक है। और विशेष तरीके से उपाय कर लेना है शिवलिंग पे जाकर। इस उपाय करने के बाद धन संपदा में वृद्धि होगी, आपकी कामना पूर्ण होगी, ठीक है। और जो आप कार्य करने जाओगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो कामना पूर्ति के लिए बहुत ही अचूक गुरुजी ने उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों की मदद जरूर करिएगा इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर। तो जानते हैं पहला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है, अगर अगर आपकी ऐसी कोई कामना है, इच्छा है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, ठीक है, तो फिर आपको ये उपाय करने से नहीं चुकना है। अब वो कामना चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, ठीक है, या आपके कार्य को पूर्ति को लेकर हो। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले जो आपको सामग्री चाहिए वो है हरे मूंग। कितने हरे मूंग के दाने लेने हैं? मात्र 1 हरा मूंग का दाना ले लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल, ठीक है। कितने चावल की जरूरत है? वैसे गुरुजी ने कहा है कि इस वाले उपाय के लिए मात्र आपको 1 अक्षत का दाना ले लेना है और ये खंडित ना हो, अखंड चावल का दाना हो। इसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र, ठीक है। और जो बेलपत्र लो ना, वो भी कहीं से टूटा फूटा ना हो, ठीक है। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है तो गुरुजी कहते हैं कि शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाकर शुद्ध जल से धोकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर उस बेलपत्र को ले लेना है और फिर अपने उपाय में उपयोग कर लेना है। और आखिरी में आपको इस प्रकार से एक प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से कहाँ, आपके घर में अगर इस प्रकार से मटका है ना, ठीक है, पानी पीने का मटका होता है, वहां से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करते हो ना, तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं, जैसे कि कालसर्प दोष हुआ, वास्तु दोष हुआ या पितृ दोष हुआ। तो आगे आपको जो भी सामग्री बताइए, ठीक है, उन सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो और अगर समय मिले तो शाम को भी कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ वगैरह आपको शिवलिंग की पहले करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर अगर आप चावल का उपाय करते हो ना, तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती है। बेलपत्र का उपाय करने से कामना पूर्ण होती है। और अगर आप हरे मूंग का उपाय करते हो तो इससे आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या समाप्त होती है और कार्य बंद लगते हैं। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि उस हरे मूंग को उठाना है और आपकी जो भी समस्या है उसका स्मरण करते हुए हरे मूंग को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसी प्रकार से आपके पास जो एक बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र को उठाना है, अपनी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए बेलपत्र को भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। आखिरी में आपके पास जो चावल का दाना है ना, उसको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी जो भी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है वो सुधर जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए शिवलिंग के ऊपर चावल का दाना भी समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए 3 सामग्री समर्पित कर दी। उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है ना, उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिव नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ और गणेश जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन की हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाए और जो भी कार्य अटक रहे हैं वो संपूर्ण हो जाए। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, ये उपाय आप करते हो ना, तो न सिर्फ आपकी जो कामना है वो पूर्ण होगी, साथ ही साथ अगर आपके बच्चों में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, जैसे कि बल की समस्या है, बुद्धि की समस्या है, विद्या की समस्या है, तो ये समस्या समाप्त होगी। ये अगर आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा है, नौकरी में उन्नति नहीं हो पा रही है, तब भी आपको ये उपाय करने से नहीं चुकना है। तो इस वाले उपाय के लिए फिर से आपको हरे मूंग के दाने लेने हैं। कितने हरे मूंग के दाने लेने हैं? तो आपको गिनकर 4 हरे मूंग के दाने लेने हैं। और ये जो 4 हरे मूंग के दाने लो ना, ये आंखें होने चाहिए, मतलब कि कहीं से खंडे टूटे फूटे ना हो। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है चावल। कितने चावल की जरूरत है? मात्र 1 चावल, 1 अक्षत का दाना आपको ले लेना है। इसके बाद आपको जो अगली सामग्री लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है और इस प्रकार से बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर, ठीक है। आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो और समय मिले तो शाम को कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग के पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। चावल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है और आपके जो कार्य है, कामना है, इच्छा है, वो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो उसके लिए आपको हरे मूंग का उपाय कर लेना है। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि 4 हरे मूंग के दाने हमने आपको बताए थे, उन 4 हरे मूंग के दाने को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और विघ्नहर्ता गणेश जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन की सारे विघ्न परेशानी समस्या को समाप्त करें, कामना को पूर्ण करें, साथ ही साथ आपके बच्चों में जो बल बुद्धि विद्या की कमी है उन्हें संपूर्ण करें। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए 4 हरे मूंग के दाने को आपको एक एक कर शिवलिंग का जो सीधा वाला भाग है जहाँ पर समर्पित कर देना है। ओम गणेशाय नमो, ओम गणेशाय नमो, इस मंत्र का जाप करते हुए
हरे मूंग के दाने समर्पित कर दिए। उसके बाद आपके पास जो चावल का दाना है ना, उसको उठाना है, उसको आपको जल के लोटे में डाल देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चावल का जल तैयार कर लेना। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ओम नमः शिवाय श्री श्याम नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। इस जल को आपको अपने हाथ में इकट्ठा कर लेना है, कंठ मस्तक और नैनों पर लगाना है। साथ ही साथ थोड़ा जल आपको ग्रहण कर लेना है। उसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर गणेश जी और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी विघ्न है, परेशानी है, समस्या है, उन्हें से समाप्त करे। आपके जो कार्य अटके जा रहे हैं, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग पा रही है, कुछ भी जीवन में अच्छा घटित नहीं हो रहा है, तो ऐसी कौन सी भी समस्या है ना, उसके लिए प्रार्थना करते हुए विशेषकर दूसरा उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में बिल्कुल भी वास नहीं है, धन संपदा की कमी आपके जीवन में लगातार आ रही है, ठीक है, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो फिर आपको ये तीसरा वाला उपाय करने से नहीं चुकना है। इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको लेनी है हल्दी। हल्दी कौन सी? देखिए, आपको इस प्रकार से एक गांठ लेनी है, उसको सिलबट्टे पर पीस लेना और इस प्रकार से आपको पाउडर बना लेना है। कितना पाउडर लेना है? तो मात्र 1 चम्मच हल्दी पाउडर ले लेना। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल। कितने चावल की जरूरत है? तो आप 3, 5, 7, 11 इस प्रकार से विषम संख्या में आपको चावल ले लेना है। इसके साथ आपको लेना है तांबे का लोटा और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, मतलब कि आपको अपने किचन से जल भर लेना है। साथ ही साथ आपको लेना है दीपक। ठीक है, दीपक कौन सा? आप चाहो तो आटे के दीपक बनाओ, और जब आटे के दीपक बनाओ तो न तो उसमें आपको नमक डालना है और न ही हल्दी, तो प्योर आटे का दीपक बना लेना, या आप मिट्टी का दीपक भी इस वाले उपाय के लिए ले सकते हो। तो इस दीपक में आपको लेनी है गोलबत्ती और जलाने के लिए जो सामग्री लेनी है वो है घी। तो इस प्रकार से आपको घी का गोलबत्ती का दीपक तैयार कर लेना और आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर आपको चले जाना है अपने घर में, जहां पर भी तुलसी माता का पौधा है ना, वहां पर। ठीक है, इस उपाय को विशेषकर आप प्रदोष काल में, मतलब कि शाम के समय करते हो तो ज्यादा लाभकारी होगा। तो सूर्य अस्त के पहले आपको ये उपाय कर लेना है। देखिए, इस वाले उपाय में करना क्या है कि हमने आपको जो हल्दी बताई थी, चावल के दाने बताए थे, तो उन दोनों सामग्री को एक एक कर इस जल के लोटे में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा तैयार कर लेना। ठीक है, उसके बाद इस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल आपको तुलसी माता के पौधे में समर्पित कर देना है। ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो इस मंत्र का जाप करते हुए। साथ ही साथ आप यहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का भी 11 बार जाप कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको जल समर्पित कर देना है। उसी के साथ आपके पास जो एक गोलबत्ती का दीपक है ना, उसको आपको तुलसी माता के पौधे के पास रख देना है और अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए, साथ ही साथ महालक्ष्मी का स्मरण करते हुए उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप तुलसी माता के पौधे के पास जब भी दीपक जलाओ, उस दीपक की जो बत्ती है, ठीक है, उसकी जो लो है, बत्ती है, वो उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको दीपक रखकर विशेष तरीके से दीपक प्रज्वलित कर देना है। गुरु जी का इस बार करने के बाद तुलसी माता की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी और जो भी धन दान से जुड़ी समस्या आ रही है, कर से जुड़ी समस्या आ रही है, कामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये सारी समस्या धीरे धीरे कर समाप्त होने लगेगी उनकी कृपा से। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो में।